नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग में आज जिस युवा से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, उन्होंने पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। उन्होंने ऑल इंडिया सीडीएस एग्जाम में टॉप किया है, पहला रैंक हासिल किया है। मेरे साथ हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं हिमांशु पांडे, जिनको बधाई देने वालों का तांता लगा है। और हिमांशु ने अपनी मेहनत और अपनी दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु, देवभूमि डायलॉग के मंच पे आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ये जर्नी कैसे रही? बचपन से आपके मन में था कि आर्मी में जाना है? बचपन से हाँ, थोड़ा सोसाइटी को अगल बगल आस पड़ोस में देखा था, काफी सारे लोग आर्मी से जुड़े हुए थे, तो एक हल्का सा अटैचमेंट या उस डायरेक्शन में थोड़ा सा अटैचमेंट तो था। बट एनडीए के टाइम पे, 12th के टाइम पे थोड़ा दोस्तों ने पुश करा था और उसके बाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो आपने एनडीए के लिए भी एग्जाम दिया? हाँ जी, एनडीए के लिए भी ट्राई करा था। अच्छा, तो तैयारी 2017 से शुरू की आपने या पहले से ही शुरू कर दी थी? नहीं सर, ऐसे तैयारी 2017 से ही शुरू करी थी, जब एनडीए का पहला अटेम्प्ट दिया था। बट उसके बाद भी अटेम्प्ट्स दिए एनडीए के कुछ, बट उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाए। और वो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी थी, थोड़ा धीरे धीरे, हल्के हल्के, इंजीनियरिंग के टाइम पे। और आफ्टर ग्रेजुएशन सक्सेसफुली एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए। तो आपने अब बेसिकली आप बीटेक के छात्र हैं और आपने द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने बीटेक किया है? हाँ जी सर, द्वाराहाट विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वाराहाट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपना बीटेक कंप्लीट करा है लास्ट ईयर। तो बीटेक आपने इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन में किया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया। आपका ऑब्जेक्टिव था, आपका उद्देश्य था सेना में जाना, ये कैसे हुआ? सर, बीटेक को हम एक बैकअप प्लान होना हमेशा जरूरी है। लाइक जो प्रोसेस है ये वाला एग्जाम का, फिर एसएसबी का, काफी अनप्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, काफी टफ है। और उसके बाद उसके साथ साथ ये हमारे जो दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। तो दो मैं एफर्ट्स दे रहा था, बट एक बैकअप प्लान होना हमेशा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। और उसके अलावा इंजीनियरिंग का करिकुलम ही इस तरह का है जो हमको ओवरऑल ग्रो करने में हेल्प करता है। तो एक तो बात मैं एक जानना। चीज ये भी माइंड में था कि ओके, तो जब आपको पता लगा आप ऑल इंडिया लेवल पे नंबर 1 आए हैं, तो वो उस समय का माहौल क्या था? सबसे पहले आपने किसको बताया? सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया था, उसके बाद पेरेंट्स को। वो अहमदाबाद में रहती हैं? जी, वो अहमदाबाद में रहती है। एक चीज मुझे बताइए, आपने कहीं से कोचिंग करी या आपने घर में रह के या बीटेक करने के दौरान तैयारी की? सर, रिटन एग्जाम के लिए मैंने पूरा सेल्फ प्रिपरेशन करी है, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और उसके बाद घर पे रहते हुए। एसएसबी के लिए अगर बोला जाए तो 2017 में एनडीए के फर्स्ट अटेम्प्ट में कर्नल देवेंद्र रावल सर कटघरिया में, वहाँ से गाइडेंस लिया था। और उसके बाद विवेक पांडे सर हैं, टारगेट डिफेंस फोर्सेस करके एक इंस्टीट्यूट है हल्द्वानी में। तो वो वहाँ पर वो एक बड़े भाई की तरह हैं, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिला। उनके प्लेटफॉर्म उनका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है डेली, जिस पे रोज प्रैक्टिस होती है। तो उसको मैंने ज्वाइन करा था थोड़ा दिन पहले अपनी एसएसबी से। बाकी उनसे, क्योंकि उनसे ऐसा फैमिलियर रिलेशंस हैं, काफ़ी फ्रेंड और बड़े भाई की तरह, तो उनसे वैसे बात होती थी, तो उन्होंने गाइड करा। तो ये जो ऑनलाइन कंटेंट है, इसने कितनी मदद की आपकी? सर, रिटन एग्जाम तो का पूरा क्रेडिट ऑनलाइन कंटेंट को ही जाएगा। ऑनलाइन कंटेंट इन द सेंस, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, जहाँ पर मटेरियल अवेलेबल रहता है, कुछ यूट्यूब के चैनल्स वगैरह जहाँ से करंट अफेयर्स वगैरह या फिर कुछ टफ टॉपिक्स को क्लैरिफाई करने में हेल्प मिला। तो रिटन प्रिपरेशन पूरा ऑनलाइन ही था। उसके अलावा एसएसबी की प्रिपरेशन का भी काफ़ी हद तक ऑनलाइन, काफ़ी कम्युनिटीज के साथ जुड़ने में हेल्प करता है। काफ़ी डिफरेंट लोगों के माइंडसेट्स और डिफरेंट टेक्निक्स को जानने में यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। तो ऑनलाइन कंटेंट काफ़ी हेल्प किया। तो कितना समय आप लगाते थे, कितना समय देते थे अपनी स्टडी को आप?
सर इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम करके मैंने अपना प्रिपरेशन को शेड्यूल करा था, क्योंकि कॉलेज भी था और उसके अलावा भी काफी काम होते थे, तो घर को थोड़ा टाइम देना पड़ता था। इसलिए 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम मुझे लगता है मेरे लिए मोर देन इनफ था। तो और ये कौन इतना सा समय मैंने अटेम्प्ट था दिया। आपका? सर एसएसबी के लिए मेरा 10th अटेम्प्ट था। एसएसबी सीडीएस के में लिए? तीसरा। सीडीएस पे तीसरा अटेम्प्ट था। जी। तो अभी तो बहुत सारे लोग, मैं कल देख रहा था, जो वहाँ के नैनीताल के सांसद हैं वो आपको बधाई देने आए थे। काफ़ी सारे लोग, मतलब पूरा उत्तराखंड बहुत खुश है हिमांशु आपको लेकर। आपने वाकई साबित किया है कि जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो अलग क्यों होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आगे अभी आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अब? जी सर, कुछ समय लगेगा ज्वाइनिंग लेटर इशू होने में, बट अगले महीने तक शायद ट्रेनिंग शुरू हो जाए। तो आपके जो साथी लोग हैं, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, वो मिल रहे हैं आपसे, लगातार आपसे टिप्स ले रहे हैं? हाँ सर, मतलब पिछले 1 डेढ़ साल से, लाइक पिछली बार भी मेरा सब कुछ क्लियर हुआ था। पिछली बार मेरी 24 रैंक आई थी, तो बट उस टाइम पे मैं मेडिकली अनफिट हो गया था लास्ट ईयर। तो उसके बाद से ही काफी प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब मेरे उससे जितना हो सकता है मैं काफी हेल्प, जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी की, तो मैंने करी है। और अभी भी वो सब कंटिन्यू रखा ही है। तो उस टाइप से तो जो मेरे जितना भी पॉसिबल हो सकता है, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ। तो हिमांशु, एक हेल्प अपनी ऐसा कोई लाइफ वो में नहीं। ना, जब आप कुछ नया कर रहे होते हैं, कुछ चैलेंजिंग कर रहे होते हैं, तो आपको एक मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए होता है। हिमांशु के लिए मोटिवेशनल फैक्टर कौन था उनके परिवार में? सर परिवार में फैमिली ही मोटिवेशन फैक्टर थी सर। मेहनत करना सीखा था हमेशा, तो ये पता था कि मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो यही सिखाया गया था, तो फैमिली ही मोटिवेशन थी। तो वही चीज से आगे बढ़ने का रास्ता मिला। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेना में जाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहे हैं, और उत्तराखंड में तो आप जानते हैं लगभग हर परिवार से कोई ना कोई आपको सेना में मिल जाएगा या रिश्तेदारी में मिल जाएगा। उन्हें क्या कुछ किस तरह से अपनी पढ़ाई शेड्यूल करनी चाहिए, यानी आपका मंत्रा क्या है हिमांशु? अब तो हर कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहेगा, बिकॉज आपने जो अचीव किया है वो अचीव करना इतना आसान नहीं रहता। तो आपकी क्या सलाह है? सर सलाह यही है कि मतलब मेहनत करने से घबराना नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि मेहनत तो करनी है, प्लस उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देनी है। एक कहते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना बहुत जरूरी है। जो कोई भी आगे प्रिपरेशन करना चाह रहा है, हार्ड वर्क तो करना है, पर वो हार्ड वर्क कितना करना है और स्पेसिफिक किन डायरेक्शंस पे करना है, ये चीज स्मार्टली वर्क करके स्ट्रैटेजी बना के ही पता लग सकती है। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन करके अपने लिए खुद खुद के लिए एक क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, तो अपने लिए एक स्ट्रैटेजी डिराइव करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अगर हम प्रिपरेशन करते हैं, चाहे एसएसबी हो चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो, तो सक्सेस मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते तो आपके पिताजी, मैंने देखा वो बस चलाते हैं और माताजी आपकी घर में रहती है, तो आपकी मदर का क्या रिएक्शन था, थोड़ा बताइए ना। हैं। सर पेरेंट्स तो घर पे नहीं थे जिस दिन रिजल्ट आया, अच्छा। तो वो लोग कहीं बाहर गए थे। तो तो लाइक खुश थे। माता जी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, पर खुश हैं वो लोग, तो अच्छा लगा। तो एक और बात मैं आपसे आखिर में चाहूंगा, जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रहते थे, या आपने अपने को अलग रखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? सर मेरी प्रिपरेशन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट से हुई थी, तो अलग रहने का तो कोई चांस नहीं नहीं, होता। मतलब आप यह है यूट्यूब कि से आप उसका कनेक्टेड थे? यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। हाँ कनेक्टेड था मैं, बट वही है कि आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। ओके, और करंट अफेयर से आप लगातार जुड़े थे? करंट अफेयर से हाँ जुड़ा रहना, करंट अफेयर से जुड़ा रहना जरूरी है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे रहना भी जरूरी है, क्योंकि आसपास क्या हो रहा है वो सब तो सोशल मीडिया से ही पता लगेगा। अगर हम कट जाएंगे तो एक तरह से हम देश से या अपने आस पड़ोस से ही कट हो जाएंगे। तो ये है कि आपको टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा कि कितना घंटा मैं किस चीज को दे सकता हूँ, कितना समय मेरे पास अवेलेबल है। उस हिसाब से आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। बट सोशल मीडिया का बॉयकॉट कर देना या फिर सिर्फ प्रिपरेशन के लिए, वो मेरे लिए काम, मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो पढ़ाई के अलावा और क्या हॉबी है आपकी?
सर पढ़ाई के अलावा वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है। और आप और रेगुलर उसके अलावा जाते थे? कुकिंग काफी पसंद है। कुकिंग में क्या स्पेशल डिश आप तैयार करते हैं? मतलब आपने रिजल्ट आने के बाद भी अपने हाथ से खिलाया अपने मदर फादर को कि मैं एक स्पेशल डिश आपके लिए बनाता हूं? सर वो लोग ऐसा कुछ उन्होंने बनाने नहीं दिया अभी तो, पर ट्राई करेंगे बस। नहीं, पर आप जो अच्छा मैं बनाता हूँ वो खाते नहीं है, तो थोड़ा सा। क्या अच्छा बनाते हो, वही तो मैं जानना चाहता हूं, आप क्या अच्छा बनाते हो? सर मैं नॉनवेज काफी सही बना लेता हूँ मुझे लगता है, बट वो वेजिटेरियन है तो वहां पर पंगा फंस जाता है। ठीक है, ये होता है कई बाकी फैमिली मैं। में है कि एक दो लोग नॉन वेजिटेरियन है, दो लोग वेजिटेरियन है, बहुत दिक्कत होती है। एनीवे हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको आपके भविष्य के लिए, और आपसे उत्तराखंड का हर नौजवान सीखे। एक बात और आखिर में, आप मानते हैं कि अगर आप दृढ़ संकल्प हैं तो आपको कोचिंग ना भी मिले तो आज ऑनलाइन कंटेंट इतना ज्यादा है कि आप अगर सीरियसली उस पर काम करें तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं, ये है डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटजी और आपके अंदर पेशेंस कितना है, प्लस आप कितने फोकस्ड हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। चलो, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। हिमांशु पांडे हल्द्वानी से जुड़ रहे थे, ऑल इंडिया सीडीएस रैंक 1। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी। सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, इसका कॉम्बिनेशन जो है, जो आपने ऑब्जेक्टिव तय अपने लिए किया है, उस गोल को अचीव करने में मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।